जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। बहुत से भक्तों ने हमसे घट स्थापना आदि के मुहूर्त के विषय में जानकारी लेना चाहा, तो हमने सोचा एक वीडियो ही बना के डाल दें जिससे सभी का समाधान हो जाए। आज पितृपक्ष की अमावस्या तिथि है, पितृमोक्ष अमावस्या। सभी को पितृमोक्ष अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रात्रि में ही 12 बजे के बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और कल सवेरे मॉर्निंग से ही मतलब प्रतिपदा तिथि में ही सूर्योदय होगा और परसों सवेरे तक 3 बजे तक सुबह मॉर्निंग में प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो घट स्थापना का मुहूर्त सुबह से ही प्रारंभ है और बस इतना करना है कि 1:38 दोपहर में और 3:06 तक राहु काल है। वो समय छोड़ करके बाकी सुबह से लेकर के सूर्यास्त से पहले तक कभी भी घट स्थापना किया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि सुबह सुबह का घट स्थापना जो रहता है दोपहर 12 बजे तक, 1 बजे, 1:30 बजे तक, वो सबसे शुभ है। उसके अलावा 3:06 के बाद फिर से घट स्थापना उसके बाद भी सूर्यास्त से पहले की जा सकती है। तो कल से ही नवरात्रि प्रारंभ है और हमने जो ये मुहूर्त बताया उस मुहूर्त में आप लोग घट स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो नवरात्रि है काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार इस बार कहते हैं अष्टमी और नवमी ऐसी आई है कि 11 तारीख को सुबह सुबह अष्टमी है और फिर नवमी भी है। तो पूरे दिन नवमी है। केवल मात्र 6:52 यानी 6:52 बनारस के पंचांग में, लेकिन नागपुर के अनुसार लगभग वही 7, साढ़े 7, 8 बजे तक अष्टमी रहेगी। फिर उसके बाद नवमी लग जाएगी और 12 तारीख को दशमी रहेगी, विजय दशहरा, विजयादशमी जिसको बोलते हैं, तो विजयादशमी रहेगी। उसके अलावा जो लोग महानिशा पूजा करते हैं, तो महानिशा जो पूजा होती है वो अष्टमी तिथि जिस दिन रात्रि में आती है। तो महानिशा पूजा जो रहेगी वो 10 तारीख को रहेगी। नवरात्रि 11 तारीख तक है, 10 तारीख को महानिशा पूजा रहेगी। यानी नवरात्रि में महानिशा का महत्व क्यों है उसका कारण है। वैसे नवरात्रि यानी देवी जी की नवरात्रियां, तो नवरात्रि में हम रात्रि में तो पूजन माँ भगवती कर नहीं पा रहे हैं। तो उसमें यह है कि अगर अष्टमी की रात्रि, जिस दिन अष्टमी रात्रि में मध्य रात्रि में पड़े, उस दिन अगर रात्रि में 10 बजे के बाद 12 बजे के आसपास माँ भगवती की थोड़ी रात्रि में अगर हम पूजा कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सौभाग्य का सामान चढ़ा दें, उनकी पूजा कर लें, जो भी है प्रसाद लगा दें, और ये जो पूजा हम कर लेते हैं तो पूरी नवरात्रि के व्रत तथा उस पूजन का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए निशा पूजा जरूर किया जाता है। तो कल घट स्थापना के भी जो मुहूर्त आप लोगों ने पूछा उन सभी को हमने बताया कि केवल 1:38 से लेकर 3:06 तक ही मुहूर्त नहीं है। उसके बाद पूरा दिन मुहूर्त है। सूर्यास्त से पहले कभी भी घट स्थापना किया जा सकता है। बहुत अच्छा है। और ये जो पूरी नवरात्रि का जो व्रत है, अच्छा, नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं। वैसे नवरात्रि का जो विधान है देवी भागवत के अनुसार, तो कन्या पूजन करना चाहिए नवरात्रि में। नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। अगर जिनको दिक्कत है कि वो पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं रह सकते, तो सप्तमी अष्टमी को भी अगर व्रत 2 दिन का भी रख लेते हैं तो वो नवरात्रि का पूर्ण माना जाता है, ऐसा देवी भागवत में है। लेकिन नवरात्रि के समय कन्याओं का पूजन, कन्याओं का भोजन बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ
नवरात्रि के समय जो लोग व्रत नहीं रह पा रहे हैं, भोजन आदि करते हैं, तो कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए नवरात्रि के समय। जैसे प्याज लहसुन तो खाना नहीं चाहिए, उड़द की दाल भी नहीं खाना चाहिए, देवी भागवत के अनुसार मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए नवरात्रि में, हींग नहीं खाना चाहिए, और गाजर और मूली और बैगन की सब्जी इसका भी सेवन नवरात्रि में वर्जित होता है, ये देवी भागवत में लिखा है। तो इतनी चीजों का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें तथा माँ भगवती का चिंतन करें, और माता रानी का चिंतन करते हुए माता रानी का जो नवान्न मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जिसमें ओम एक बार बोलना है, बाकी ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना है। और अपने गुरु मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी की, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति जिनको है कि मुझे मेरे जीवन में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो, व्यापार वर्धन रहे, वो लोग नवरात्रि के इस पावन समय में श्री सूक्त से घी के द्वारा 15 आहुतियां प्रत्येक दिन करें, जिससे उनके व्यापार में वृद्धि होगी, उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति रहेगी। इसके साथ साथ जिनके जीवन में अगर लड़कियां हैं, उनके विवाह में दिक्कत आ रही है, तो वो लोग इस नवरात्रि में, पूरे नवरात्रि में इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिंग में कुरते नमः, इस मंत्र का जाप करें पूरे नवरात्रि, उनका शीघ्र विवाह का योग बनेगा। जो बच्चों की शादियों में दिक्कत आ रही, लड़कों की शादियों में दिक्कत आ रही है, वो लोग नवरात्रि के समय में पत्नी मनोरमांग देही मनोवृत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोत्तम, इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। अच्छा, इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का तो विशेष महत्व है, ब्राह्मण के द्वारा पाठ करवाना चाहिए या खुद भी पाठ कर सकते हैं, पूरा तो जरूर करना चाहिए। लेकिन इस नवरात्रि में आप अगर जो लोग दुर्गा सप्तशती नहीं पाठ कर पा रहे, वो लोग रामचरित मानस का नवान्न पारायण, यानी 9 दिन में रामचरित मानस को समाप्त करें, और उसके अलग अलग चीजों के विशेष संपुट हैं। जैसे जिसका रोजी रोजगार नहीं चल रहा, वो लोग विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई, इस संपुट से रामचरित मानस का खंड पाठ करें, 9 दिन तक नवान्न पारायण, और 9 दिन में पूरा करें। इसके साथ साथ जिनके जीवन में किसी मामले मुकदमे विजय नहीं मिल रही, वो लोग जाकर सुमरंते रूपनाशा नाम सप्तघन वेद प्रकाशा, इस पाठ से संपुटित पाठ करें। जिसको ये चाहे कि मेरे जीवन में हर प्रकार से सब कुछ अच्छा रहे, तो वो लोग ये पाठ करें संपुट लगा करके रामचरित मानस का, मोरी सुधारे हूँ सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाते, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इसका भी संपुट लगा करके संकट नाश के लिए भी लगा सकते हैं। और मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती, इसको संपुट लगा करके हर प्रकार से हमारे जीवन में मंगलमय वातावरण रहे, हर प्रकार से कल्याण हो, इसलिए इसको संपुट लगा के पाठ कर सकते हैं। तो नवान्न पारायण का पाठ भी नवरात्रि में बड़ा ही फलदायी। प्रत्येक दिन श्री सूक्त से आहुति दें, अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करें, भगवत स्मरण करें, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें। भोजन भी अगर करते हैं, व्रत नहीं रह पाते, तो जिन चीजों को हमने बताया उन चीजों का भक्षण यानी भोजन के रूप में उनको ग्रहण ना करें, आपका व्रत बड़ा ही सुंदर रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा सत्य का पालन करें, माता रानी का चिंतन करें, अपने मन में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना, किसी के प्रति जो है कोई भी कुत्सित विचार न आए, और सुंदर सात्विक शुद्ध भाव से माँ भगवती का चिंतन करें। जो इस प्रकार से नवरात्रि का व्रत करेगा, माता रानी की कृपा सभी के जीवन में बनी रहेगी। बोलिए सांचे दरबार की जय।